अक्षय ऊर्जा से बनी ग्रीन हाइड्रोजन। ऊर्जा बदलाव के लिए इसे बहुत अहम बताया जाता है। जर्मनी ग्रीन हाइड्रोजन में अरबों यूरो के निवेश की तैयारी कर रहा है, लेकिन इस महत्वाकांक्षी योजना में कितना दम है? अभी हाइड्रोजन से बहुत ज्यादा ट्रेनें नहीं चल रही हैं। भले ही हाइड्रोजन ट्रेनें एकदम नई हों, लेकिन इनके क्रूशल फ्यूल सेल अक्सर खराब हो जाते हैं। ऐसी ट्रेनें जो भरोसेमंद नहीं हैं, उन्हें सेवा से हटा लिया गया है। परिवहन कंपनियां इस बात से झल्लाई हुई हैं कि पुरानी डीजल ट्रेनों और बसों को इस्तेमाल में वापस लाना पड़ रहा है। इसके अलावा हाइड्रोजन ट्रेनों के कल पुर्जे मिलने में भी काफी दिक्कतें आती हैं। ट्रेनों की पहली खेप के सेवा में लाए जाने के बाद जल्द ही शुरुआती तकनीकी दिक्कतें शुरू हो गईं। हमारे सामने टैंक सिस्टम की परेशानी आई, जो कि हमेशा थोड़ा बहुत लीक होता ही था। दूसरी दिक्कत फ्यूल सेल्स के साथ थी। हम अभी तक इसे सुलझाने में लगे हैं। सॉफ्टवेयर के साथ कई तरह की दिक्कतें हुई, इनमें पानी लीक होना भी शामिल है। ये अक्सर इलेक्ट्रिकल हिस्सों को प्रभावित करता है। अब तक निर्माता कंपनी आल्स्टोम ही अतिरिक्त खर्च उठाती रही है। फ्रांस की ये कंपनी जर्मनी में हाइड्रोजन ट्रेनें बनाती है। जिन फ्यूल सेल्स में दिक्कत आती है वो कनाडा से आते हैं। इतनी परेशानियों के बावजूद आल्स्टोम हाइड्रोजन तकनीक के साथ ही आगे बढ़ना चाहती है। बेशक हमने उम्मीद नहीं की थी कि ये लॉन्च इस तरह आगे बढ़ेगा। हम चुनौतियों का सामना कर रहे हैं और हमें उनका हल खोजना होगा। हम गाड़ियों में नई पीढ़ी के फ्यूल सेल लगाने वाले हैं। हमें विश्वास है कि इसके बाद गाड़ियां स्थिर और भरोसेमंद सेवाएं देंगी। एपेक्स कंपनी इस बात की मिसाल है कि बड़े स्तर पर हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था कैसे काम करेगी। इस पायलट प्लांट में हरित बिजली से हाइड्रोजन पैदा की जाती है। कंपनी कई साल से तकनीक विकसित कर रही है और अब तक कोई बड़ी समस्या नहीं हुई। इस कंपनी की हाइड्रोजन का इस्तेमाल स्थानीय बस सेवा की 57 गाड़ियों में किया जाता है, लेकिन इस हाइड्रोजन उत्पादन से कंपनी को बस इसलिए फायदा हो रहा है क्योंकि उसे सरकारी सब्सिडी और सस्ती बिजली आपूर्ति मिलती है। बदलाव की इस प्रक्रिया में 10-15 साल और लगेंगे। फिर हमारे पास एक मुकम्मल और बाजार के लिए तैयार हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था होगी। अगले 2 या 3 साल में हम देख पाएंगे कि कौन ऐसी हाइड्रोजन उपलब्ध करा पाता है जो उद्योगों के भीतर इस बदलाव को संभव बना सके। ये कल्पनाएं साकार हो सकती हैं। इस योजना पर अमल के लिए जरूरी है कि हाइड्रोजन को पाइपलाइन नेटवर्क के रास्ते बड़े उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जाए, जैसे कि स्टील और सीमेंट इंडस्ट्री। मौजूदा पाइपलाइनों को इस सप्लाई नेटवर्क में शामिल किया जा सकता है। ऐसा करने पर 9000 किलोमीटर से भी बड़ा नेटवर्क बन जाएगा। यूरोप के पास अब भी तकनीकी बढ़त है, लेकिन ये जोखिम भी है कि चीन की सस्ती हाइड्रोजन तकनीक यूरोप को टक्कर दे, जैसा कि फोटोवोल्टिक और पवन चक्की टेक्नोलॉजी में हुआ। हमारे पास 3 साल का समय होगा। इस दौरान ग्रीन हाइड्रोजन पैदा करने और उसे इस्तेमाल करने में यूरोप प्रतिस्पर्धी होगा। फिर हम दूसरे औद्योगिक देशों से पिछड़ जाएंगे। हाइड्रोजन को ऊर्जा का वैकल्पिक स्रोत बनाने में काफी चुनौतियां हैं, लेकिन एक बात तो साफ है कि यूरोपीय देशों के लिए ये राह बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाली है।